राजू भाई से प्रॉपर बात हो रही थी, सब बातचीत सही कर रहे थे। वो जो मैंने पेज पे फोटो डाली थी वो उनकी उसी वक्त की फोटो है। राजू भाई टेढ़े लेट रहे थे। मैंने पूछा मगर राजू जी सीधे सो जाओ आप। तो बोला सीधे सोने में मेरे कमर में थोड़ी तकलीफ हो रही है, टेढ़े में थोड़ा आराम है। लेटे रहे, थोड़ी देर बाद बोले मेरे को एक बार बैठा दो। जैसे हम बैठाने लगे वो बैठ तो गए और 10 सेकंड बाद यूं बोले सांस नहीं आ रहा मेरे को, तो वापस लेट गए। डॉक्टर आए, डॉक्टर से मैंने भी बात करी जी सारी तकलीफ क्या क्या है, क्या क्या चीजें। डॉक्टर ने बहुत कोऑपरेट किया, अच्छे तरीके से सारी चीज बताई। उसके बाद राजू की मिसेज हमारी भाभी जी वो थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, ममता भाभी। तो मैंने सोचा मैं अपनी वाइफ को और बच्चों को उनके घर छोड़ाऊं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, आपस में बात करेंगे। मैं बच्चों को छोड़ने राजू भाई के घर गया। जैसे ही उनको उतारने लगा तो इतने में जैलदार भाई का फोन आ गया। वो रो रहा था, बोला सर जल्दी आ जाओ, वेंटिलेशन पे लेने लग रहे हैं। तो वेंटिलेशन पे जब लेने लगे तो राजू भाई ने खुद जल्ला को बोला है कि जल्ले मैं आज नहीं बचूंगा। उनके ये आखिरी वर्ड यही थे, इसके बाद के कोई वर्ड नहीं थे, बस यही कहा था कि जल्ले मैं आज नहीं बचूंगा। उसके बाद उनको वेंटिलेशन पे ले लिया। वेंटिलेशन पे जाने के बाद वो बहुत सीरियस हो गए थे और हाथ पैर के मूवमेंट भी कम हो गए थे। फिर किसी साथी ने यूं बोला कि वहीं स्टाफ में कोई साथी था, बोला इसमें वेंटिलेशन में एक बड़ा मुद्दा ये रहता है, एक तो थोड़ा बस ब्रेन एक्टिव रह जावे और जो आंखों की पुतलियां है ना ये नहीं ठहरनी चाहिए। तो जो बड़े भाई हैं श्री राम, राजू के ताऊ जी के लड़के, वो गए अंदर। उन्होंने राजू से कुछ बोल के देखा, उन्होंने पलक भी झपकाई है और पुतली भी झपकाई है और उन्होंने इशारा भी किया गर्दन से। मेरा यकीन नहीं है, उसने बाहर आकर बताया बोला सही है, नूनू एक्टिविटी है। मखा यार मैं जब का खड़ा था जब तक तो हाथ पैर या उंगली कुछ भी नहीं हिल रहा था। फिर मखा मैं खुद देख के आऊंगा जब मेरा यकीन होगा। मैं गया अंदर, राजू पे मैंने पूछा माँ जी, मैंने बोल के देखा माँ सर आपको कोई दर्द तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है? तो राजू ने मेरी तरफ यूं ये आंखें करी और गर्दन ना में हिलाई, पुतली भी हिली थी। मैं रिलैक्स हो गया। बाहर आकर मैंने सब तब बताई, मखा ये टेंशन खत्म होगी, ये सारी रिकवरी हो जाएगी। बल्कि स्टाफ वाला एक भाई था वही मेडिकल स्टाफ का, मैं भाई नूनू पलक झपकाई, मेरी खुद बात हुई है। तो उन्होंने बोला फिर ठीक है, बोले अगर पलक झपकाई हर बात हुई है तो फिर ज्यादा तकलीफ वाली बात है नहीं। लेकिन बस ये आखिरी था जो ये पलक झपकाई और इशारा किया, उसके बाद आंखें भी ठहर गई और ब्रेन ने काम छोड़ दिया। जो वहां चेक कर रहे थे, हालांकि उस दौरान मेन डॉक्टर तो नहीं थे, दूसरे डॉक्टर थे। आज कहने का टाइम तो नहीं है पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा, उसका तो नाम से कोई डॉक्टर था, बहुत ही गंदा घटिया नकली जीरो आदमी, जिससे मुझे नफरत हुई बिल्कुल। वो इस सिचुएशन में हम सारे कांप गए, हाथ पैर कांपने लग गए, हाँप गए हम। अब मैं उस डॉक्टर तेन बोला जी हमने ना ये डिसीजन हम ले नहीं पा रहे एकदम से कि आप ये बोले साइन कर दो, ये साइन करोगे तो ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। माँ जी एक बार इस डिसीजन के लिए हमें टाइम दे दो, हमें 20 मिनट का टाइम दे दो, क्योंकि भाई भाभी भी घर पे हैं और भाई थोड़ा बहुत डिस्कशन हम आपस में भी करांगे, हमने 20 मिनट तो दो। ने बोला मैं तुम्हारे लिए यहीं बैठा रहूंगा क्या, मेरे को और काम नहीं है क्या, मुझे ड्यूटी पे जाना है? ये मैं कहना नहीं चाहता, पर उसके लिए तो मैं कहना चाहता हूँ ताकि आगे कोई जिंदल में जाए, जिंदल हॉस्पिटल का सारा स्टाफ ने कोऑपरेट किया हमें, चाहे सिक्योरिटी से लेके डॉक्टर से लेके सब ने कोऑपरेट। एक डॉक्टर आया दूसरा ड्यूटी पे जो आया, उसने बहुत गंदा बिहेव किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। बाकी सब ने, जैसे विनोद है सिक्योरिटी में, या फिर वहाँ पे करमवीर जी हैं, या फिर जो डॉक्टर स्टाफ में है खुद डॉक्टर विवेक बंसल जी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और मोनू भाई हैं, काफी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से, जो मेन डॉक्टर विवेक बंसल है उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था दिन में जब शाम को दिक्कत हुई थी। लेकिन रात को उस डॉक्टर ने हमें पजल कर दिया, बहुत दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। हाथ पे मैंने उसके डॉक्टर के यूं हाथ जोड़े, बिल्कुल मगा जी 20 मिनट दे दो जी, एक नैतिकता के तौर पर दे दो, नू सोच लो आपका कोई फैमिली का एडमिट है। उस डॉक्टर को अपनी नींद अच्छी लगी, ना कि कोई पेशेंट अच्छा लगा। बोला मेरे को सोना भी होता है, मेरे को जाना भी होता है, मैं इसीलिए तुम्हारे लिए बैठा हूँ क्या, जल्दी बताओ मुझे, यस नो करो। मैं बोला जी उनकी वाइफ को तो बुला लूं, भाभी को तो बुला लूं, उनसे तो पूछ के करेंगे। बोला वो कोई साइंस जानती है क्या करोगे उसको बुला के? इतना गंदा भी है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कभी जिंदल में जाओ तो इस रवि सारी ऐसे बच्ची हो सारे, इसके लिए मैं खुला कह रहा हूँ। और भाई उसके बाद क्या हुआ, फिर तो कोई रिएक्ट आना बंद ही हो गया बॉडी से। फिर तो हम सारे जने कोई कितने जाकर रोए, कोई कितने जाकर रो, सारे दुखी हो गए। डॉक्टर जो देख रहे थे वो विनू भाई के एक दोस्त थे, उसने हिंट दे दिया था, बोला भाई 99% तो अब चांस नहीं है, कोई 1% कोई चमत्कार हो जा तो हो जा। उस चमत्कार की बात हम देखे गए। उस टाइम मारता जिसने जो बताया, एक वहां कोई बहन थी जिसकी मम्मी एडमिट थी, नु बोली भाई चीनी उबार दो, वो कर दो, जो आस्तिक नास्तिक सारी चीज मानी हमने, जबकि मैं खुद ज्यादा इन चीजों को मानता नहीं था। लेकिन एक बस दिल में डर बैठ गया कि किसी भी तरीके से बच जाओ, कुकरे भी बच जाओ। तो
हमने वो चीनी भी उवारी। फिर सिक्योरिटी वाले एक अंकल थे, बहुत अच्छे थे, मेरे को नाम नहीं पता उनका। वो अंकल बोले यार मंदिर के बराबर में एक शिवलिंग है, वहां से तुम जल चढ़ा के आधा पानी यहाँ लिया, इसके ऊपर तो उवार दो, मैंने देखा है ऐसे केस में बचते हुए। हमने वो भी करा, जो जो चीज पॉसिबल थी हमने सारी करी। डॉक्टर अपनी कार्रवाई में लग रहे थे, हम अपनी में भी लग रहे थे, भाई जिस चीज पे भी लग जाए, फोना पे झाड़ा लगवाना और जिन चीजों का, हालांकि मैं समर्थन बहुत ज्यादा करता नहीं था, लेकिन एक जब बिल्कुल करीब भी जाओ तो उस टाइम तो हर ट्रीटमेंट करा। जा सकता होना एक बार कुकरे भी कर दो, मखा जी हम कितने ले जा सका तो बता दो। मैंने दिल्ली भी बात की, BL कपूर में बात की, डॉक्टर डबास हैं बहुत अच्छे हैं, उनसे बात की जी, मखा दिल्ली ले आ सका। हाँ, एक और दोस्त है गोविंद भाई ने बात कराई एक डॉक्टर से, उनसे भी बात की। मखा जी एक बार दिल्ली ले जान जुकर है या कहीं ले जान जुकर हो तो बता दो। वो बोले भाई वेंटिलेशन हटाते ही नीचे तक का भी रिस्क है, भाई नीचे तक भी तुम ले जाओगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन से खत्म हो गए। फिर तो बस हाथ जोड़े और भगवान तक प्रार्थना करी कि किसी भी तरीके